हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज़ निधि एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका DSSB के लिए वोकैब सेशन, जिसके अंदर हम एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है जो आपके एग्जाम में आ सकती है उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर आपका दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स मैंने आपको कुछ दिए हैं जो आपको डेली लर्न करने हैं। अगर आप सुबह उठकर इनको भी करते हो, उन सारे वर्ड्स को भी करते हो, तो आपके बहुत सारे जो वोकैबलरी है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इसके साथ 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप एक वोकैब नहीं, आप 5 वर्ड्स को लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जिससे आपको बाकी वर्ड्स की भी एक तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी आपको पता रहेगा, और आपकी जो वोकैबलरी है वो आपको जल्दी भी लर्न होगी, ज़्यादा वर्ड्स आपको लर्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, इस वर्ड का जो इन चारों में से एग्जैक्टली जो इसका सही मीनिंग बताता है वो आपको बताना है, मतलब सिनोनियम आपको बताना है। ठीक है, तो बार्गेन का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसी का मीनिंग नहीं पता है तो चाहे आपको इन चारों का मीनिंग पता हो, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो बार्गेन का मीनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग करती हैं लड़कियां बहुत, ठीक है, औरतें बहुत बार्गेनिंग करती हैं, ये आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा। तो बार्गेनिंग क्या होता है? मोल भाव करना। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा है? देखो, बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलता है दिवाली पे या किसी भी फेस्टिवल पे, ओकेजन पे। नेगोशिएट करना क्या होता है? नेगोशिएट करवाना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को कम करवाना। तो बार्गेन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या होगा? नेगोशिएट होगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते ही हमें पता लग गया कि क्या है बार्गेन का, नेगोशिएट। ठीक है, डिस्प्यूट और सरप्लस तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। सरप्लस मतलब जैसे डिस्प्यूट आपको पता है क्या है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, और सरप्लस क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो तो वो सरप्लस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाता है नेगोशिएट। नाउ सेकंड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग क्या है? सबसे पहले रोबस्ट का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है? मजबूत। ठीक है, रोबस्ट का आप साथ साथ लिख सकते हो, इसका मीनिंग भी और जो चारों का मैं बता रही हूँ उसका मीनिंग भी। जो आपको आता है उसको नहीं लिखना, जो आपको नहीं आता है आपको सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, रोबस्ट का मीनिंग क्या है? अब ये नहीं है कि आप थिन का भी वीक का भी लिखने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है वीक क्या होता है, आपको ये पता है थिन क्या होता है। ठीक है, तो हैवी क्या होता है ये आपको पता है, तो इनकी मीनिंग आपको नहीं लिखने बैठना है, आपको सिर्फ वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो वो कैब आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो रोबस्ट मीन्स होता है मजबूत। तो इन चारों में से आपको पता है हैवी क्या होता है? भारी। ठीक है, वीक क्या होता है आपका? वीक क्या होता है यहाँ पे? जो कमजोर होता है। थिन क्या होता है? पतला होता है। स्टर्डी क्या होता है? स्टर्डी होता है मजबूत। तो एग्जैक्ट मीनिंग है रोबस्ट का स्टर्डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, फर्स्ट का बी है, सेकंड का क्या है आपका? ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है सबमिसिव। सबमिसिव क्या होता है? देखो, सबमिसिव मतलब होता है कि आसानी से बात मानने वाला। ठीक है, आसानी से जो बात मान लेता है वो सबमिसिव होता है। सबमिट करना क्या होता है? आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, मतलब आपको वो देना है। आप टीचर ने आपको जो इंस्ट्रक्ट किया है, आप क्या कर रहे हो? उसको वापस सबमिट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने उसकी बात मानी है। तो सबमिसिव क्या होता है? जो आसानी से बात मान लेता है। ठीक है, अनयील्डिंग क्या होता है? देखो, अनयील्डिंग, यील्डिंग क्या होता है? जो मान लेता है। ठीक है, जो झुक जाता है। अनयील्डिंग होता है दृढ़, जो कभी झुके नहीं। ठीक है, अनयील्डिंग मतलब क्या होता है? जो कभी झुके नहीं। अब आता है स्ट्रबोन। स्ट्रबोन होता है जिद्दी। ठीक है, और ऑब्स्टिनेट भी क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, स्टबॉर्न और ऑब्स्टिनेट को एक साथ लिख सकते हो, ये दोनों क्या होते हैं? जिद्दी। अनयील्डिंग क्या होता है? दृढ़, जो कभी झुके ना। तो आपका जो डोसाइल है, डोसाइल होता है सबमिसिव। ठीक है, मतलब जो आसानी से बात मान लेता है वो क्या होता है? डोसाइल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फोर्थ इज सपल। सपल क्या होता है? सपल, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि जो सपल है सरप्लस से वो थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। सपल मीन्स होता है लचीला। तो देखो, हमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला। ठीक है, तो सपल मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल, लचीला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है? देखो, एफ्लुएंट होता है धनी। ठीक है, जिसके पास धन हो, धनी। प्रीशियस क्या होता है? प्रीशियस को हम धन से नहीं डिफरेंट वो करेंगे, इसको जो प्रीशियस होता है वो क्या होता है बेटा? मूल्यवान। ठीक है, इसको हम एफ्लुएंट है या फिर वेल्दी है। वेल्दी मीन्स होता है धनी, इसके साथ ये इसका सिमिलर वर्ड नहीं है,
ये क्या होता है प्रीशियस, जैसे बहुत ही प्रीशियस हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एफ्लुएंट जो वेल्दी है वो मोस्टली क्या है, धनी जो मनी पर्पस है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन प्रीशियस तो कुछ भी होता है कि भाई वो पर्सन मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, ठीक है, बहुत मूल्यवान है। क्लियर है? तो एफ्लुएंट क्या होगा, वेल्दी। धनी क्या होता है, वेल्थ, कितनी वेल्थ है, कितना धन है। क्लियर है? अब फ्रेंडली तो आपको पता है क्या होता है, और बेनेवोलेंट क्या होता है, उदार, उधार नहीं उदार, ठीक है ना, उदार। क्लियर है? नाउ ये तो हो गए आपके सिनोनिम्स। अब हम चलते हैं हमारे एंटोनियम्स पे। वो वर्ड्स आपको चूज करने हैं जो अपोजिट है मीनिंग में, ठीक है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। फर्स्ट है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक, ठीक है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो मेरे को, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रियलिस्टिक हो, रियल हो, जिसका कुछ प्रूफ हो, कोई प्रमाण हो। ऑथेंटिक क्या होता है, प्रमाणिक, ठीक है। डेयरिंग क्या होता है, देखो डेयरिंग तो क्या होता है कि हिम्मत दिखाना, ठीक है, डोंट यू डेयर, ठीक है, हिम्मत भी मतलब ऐसा नहीं करना। उसके बाद आता है इंटसाइंग, ठीक है। एंटेसिंग क्या होता है, आकर्षक, लिख सकते हो यहाँ पे, आकर्षक, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है, वैध, ठीक है, जो लीगल हो, वैध। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस। ये क्या होता है, फिक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली। तो अपोजिट बताना है, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक, जो असली चीज होती है, फिक्शियस क्या हो जाएगा, नकली, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उसका डी ऑप्शन फिक्टिशियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, चूज। चूज तो सबको पता है क्या होता है, चूज करना, ठीक है, सेलेक्ट करना। तो इसका एंटोनियम, चूज करना, किसी चीज को चाहना, डिजायर, वांट, या डिसलाइक, या फिर रिजेक्ट। बताओ क्या होगा इसमें से। चूज तो बहुत ईजी है ये तो। रिजेक्ट जो है हमारा, चूज मतलब क्या होता है किसी चीज को सेलेक्ट करना, रिजेक्ट क्या होता है किसी चीज को नहीं अपनाना, ठीक है, मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, जक्स्टपोजिशन। जक्स्टपोजिशन क्या होता है, देखो इसको आप इस तरीके से, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे या फिर मतलब अगर किसी चीज़ में से आपका कोई ट्रिक बन रही है वो भी आप कर सकते हो। जैसे पोजीशन से रिलेटेबल है ये, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे ये क्रॉस है, मतलब जो पोजीशन है उनको काटना, अलग अलग करना एक तरीके से, ठीक है। चीज़ों को अगल बगल रखना होता है जक्स्टपोजिशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो जक्स्टपोजिशन क्या होता है, चीज़ों को अगल बगल रखना। तो चारों ऑप्शंस देखो आप, क्या होगा। फर्स्ट है सेपरेशन, फर्स्ट से ही मिल रहा है ये, तो चीज़ें अगल बगल रखना, ठीक है। ये जो क्लियर नहीं है आप इसको साफ साफ लिख लेना। तो फर्स्ट ही हो जाएगा इसका सेपरेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, किसी चीज़ की समाप्ति करना। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, नज़दीकी। और रिमोटनेस क्या होता है, दूरी। जक्स्टपोजिशन क्या होता है, चीज़ों को अगल बगल रखना, मतलब सेपरेशन से रिलेटेबल है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेपरेशन, ठीक है, अगल बगल रखना। उसके बाद है नेक्स्ट, एंटोनियम बताना था ना यहाँ पे, इसलिए सेपरेट, यहाँ पे अगल बगल तो पास में हो गया, तो इसलिए सेपरेशन लिखा है यहाँ पे, उनको दूर दूर रखना। नेक्स्ट इज फोर्थ, बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, सबको पता है, बोल्ड जो ब्रेव होता है, ठीक है। बोल्ड जिसके अंदर जो आत्मविश्वास, आत्मशक्ति ज़्यादा होती है, वो बोल्ड होता है। तो ए क्या है, टिमिड। टिमिड में मतलब होता है डरपोक, ठीक है। तो एंटोनियम बताना है, तो इसी का हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड का क्या हो जाएगा एंटोनियम, टिमिड। ब्रेव तो क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया ब्रेव, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। और वेल्दी मीन्स क्या होता है, धनी होता है। तो बोल्ड का जो एंटोनियम है वो होगा टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कमजोर, डरपोक। क्लियर है? नेक्स्ट इज फिफ्थ, हैस्टन। हैस्टन होता है जल्दबाजी करना, ठीक है, हैस्टन होता है जल्दी करना। तो ऑब्स्ट्रक्ट, इसका एंटोनियम बताना। ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है, किसी चीज़ में टांग अड़ाना। इंस्ट्रक्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना किसी को, ठीक है। स्लो, और नेक्स्ट है लैक। स्लो आपको पता है, धीरे। लैक मतलब आपको पता है कमी। तो हैस्टन अगर फास्ट होता है तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। अब है हमारी वर्ड्स जो आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, टुडेज वोकैब, ठीक है। ये वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए किसी भी टाइम, किसी भी वक्त। हम लाइव टेस्ट रखेंगे, उसमें आपको अगर मैं इन्हीं वर्ड जो प्रीवियस मैंने आपको करवाया है अब तक, उसी में से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको लर्न होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो देखिए टुडेज वोकैब, फर्स्ट आपका है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, जेनरस। यहाँ पे आप एक और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जेनरस, ठीक है, परोपकारी। तो इसके सिनोनियम्स है फिलैंथ्रोपिक,
munificent। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो एग्जैक्टली ये इनकी सिनोनिम नहीं होते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिनोनिम ही माने जाते हैं। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक भी क्या होता है, परोपकारी, munificent होता है दानी। ठीक है, तो वो भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इसके एंटोनियम। एंटोनियम में पहले है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट क्या है, लड़ाकू। बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है, लड़ाकू। स्टिंगी, स्टिंगी होता है बेटा कंजूस। ठीक है, मिजरली। स्टिंगी क्या होता है, कंजूस। परोपकारी क्या होता है, जिस बहुत उपकार करने वाला, दानी होता है एक तरीके से, वो सबकी हेल्प करता है। लेकिन सेल्फिश क्या होता है, कंजूस होता है, वो कभी नहीं कर सकता दान। ठीक है, सेल्फिश तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बेलीग्रेंट होता है लड़ाकू, स्टिंगी होता है कंजूस, परोपकारी क्या होता है, अल्ट्रुइस्टिक, जेनरस, फिलैंथ्रोपिक, munificent, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है आपका एम्बिवेलेंट, क्या होता है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, मतलब समझ ही ना पाए कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। इसके एंटोनियम है जो इसके उल्टे हैं, वो है सर्टेन, नॉट श्योर मतलब श्योर नहीं होता, फर्मली कन्विंस्ड। फर्मली क्या होता है, फर्म क्या होता है, दृढ़, कि भाई फर्म डिसीजन लो, एक पक्का डिसीजन लो। ठीक है, फर्मली कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गया, मान गया, तो फर्मली कन्विंस्ड, उसको एक तरीके से पक्का पता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो एम्बिवेलेंट क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग होती है, जो डिसाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो क्या हो गया उसका सिनोनियम, अनडिसाइडेड। एंटोनियम क्या हो गई, सर्टेन या फिर फर्मली कन्विंस्ड। थर्ड है आपका एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है, एरोगेंट होता है अभिमानी। यहाँ पे बेटा स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, एरोगेंट होता है अभिमानी। ठीक है, अभिमानी। तो इसके जो सिनोनियम्स है वो क्या हो जाएंगे, प्रेजम्पटियस, हॉटी, हॉटी, एम्पेरियस, ब्रेजन। ठीक है, और एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसकी, मीक या फिर मोडेस्ट। मीक क्या होता है, नम्र। ठीक है, और मोडेस्ट क्या होता है, मामूली। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो, होटी होता है बेटा घमंडी, घमंडी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एरोगेंट का मीनिंग क्या हो गया, अभिमानी। ठीक है, और ये इसके हो गए सिनोनिम्स। ब्रेजन भी आप लिख सकते हो चाहो तो, बोल्ड होता है वैसे। ठीक है, बोल्ड एंड विदाउट शेम, मतलब बोल्ड तो है, बोल्ड तो अच्छा हो जाता है, लेकिन विदाउट शेम, ऐसा बोल्ड जो विदाउट, जिसको शर्म ही ना हो। क्लियर है, तो ये हो गई एरोगेंट की। नेक्स्ट इज अवर्जन। अवर्जन होता है घृणा, अवर्जन मतलब होता है घृणा। इसके सिनोनिम्स है लोथिंग, रिलक्टेंस। लोथिंग क्या होता है, घृणा होती है, रिलक्टेंस क्या होता है, किसी चीज़ की इच्छा। ठीक है, सॉरी अनिच्छा। ठीक है, किसी चीज़ का डिसइंक्लिनेशन, रिलक्टेंस। ठीक है, अनिच्छा। और इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ, देखो इंक्लाइन प्लेन आपने सुना होगा, इंक्लाइन प्लेन मतलब झुका हुआ, किसी चीज़ की तरफ झुकाव हो, इच्छा हो, अभिलाषा हो, वो क्या है, इंक्लिनेशन। क्लियर है, अवर्जन होता है घृणा, इसकी सिनोनिम्स है लोथिंग, रिलक्टेंस, और एंटोनिम्स है इंक्लिनेशन। लास्ट है आपका डिसर्न। डिसर्न मतलब अंतर पहचानना, सिनोनियम है टू डिफरेंशिएट, क्या अंतर है उसमें, और एंटोनियम्स है इग्नोर करना, टू बी ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस क्या होता है, बेखबर, भूलने वाला। ठीक है, भुलाने वाला। ऑब्लियस आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऑब्लियस आपका क्या होता है, बेखबर। ठीक है, जिसको कोई खबर ही ना हो, हर चीज़ को मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है, तो ये जो आपकी 5 जो मैंने आपकी वोकैब आज कराई है, ये जो 5 हैं, ये 5 नहीं है एक्चुअली, इसके साथ बहुत सारे वर्ड इंक्लूड हैं, तो ये बहुत सारे आपके वर्ड्स बन जाते हैं। दिखने में सिर्फ 5 हैं, तो कम से कम आई थिंक ये आपके 40 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आपको लर्न करने हैं डेली, इनको कहीं पर लिखना है आपको, और डेली उस चीज़ को कई बार रिवाइज करना। कभी भी आपको टाइम मिलता है 2-3 घंटे में एक बार इन पे नज़र मारी, तो इस तरीके से आप वो कैप को लर्न कर सकते हो। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इंग्लिश या मैथ्स है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ में आया है और अगर आप चाहते हैं कि आपके GSSB के लिए जो वो कैब है, जो इंग्लिश सेक्शन है, उसकी बहुत सारी जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट किया जाए, सारी वीडियोस आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।